पूरे भारतवर्ष में इस समय सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हो रही है और वो है वक्फ बिल। सड़क से लेकर के संसद तक जहां जाएंगे सिर्फ वक्फ बिल के बारे में ही चर्चा हो रहा है। और इस बिल का चर्चा होना लाजमी है क्योंकि भारत सरकार इसमें कुछ संशोधन करने जा रही है और सरकार ये कह रही है कि हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, इस बिल को लेकर के आ रहे हैं। और आज लोकसभा में इस पे भरपूर चर्चा हुआ है। पक्ष के लोग भी बहुत सारे कुछ कहे हैं, विपक्ष के लोग भी बहुत कुछ कहे हैं। लेकिन अगर जो बात किया जाए विपक्ष में, अगर जो सबसे वरिष्ठ नेता है तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनका कहना है कि ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है। कोई भी बिल अगर जो लेकर के आओ तो विपक्ष हमेशा यही कहता है कि ये असंवैधानिक है और पक्ष हमेशा ये कहता है कि ये संवैधानिक है। ये तो रही पक्ष और विपक्ष की बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस बिल में क्या क्या संशोधन होने वाले हैं। तो इस बिल में अगर जो संशोधन की बात किया जाए तो सबसे पहला संशोधन है, इसमें जो पहले कलेक्टर का कोई भी भूमिका नहीं होता था, मतलब जिला अधिकारी का कोई भी भूमिका नहीं होता था। आपके जिले में अगर जो कोई भी जमीन है और उस पर वक्फ बोर्ड अगर जो उसको कह दे कि ये जमीन हमारी है तो उसको मान लिया जाता था। और उस बिल में मतलब इतने ऐसे प्रावधान है कि वो बिल अगर जो कह दे कि ये जमीन मेरी है तो उसको मान लिया जाता था कि ये वक्फ की जमीन है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते इस बिल के पारित होने के बाद। अब पूरा मामला ये कलेक्ट्रेट के पास चला जाएगा और कलेक्ट्रेट इसकी जांच करेगी और उसमें पूरा तरीके से देखेगी, छानबीन पड़ताल करेगी कि ये जमीन किसकी है। तब उसके बाद जाकर के अगर जो ये वक्फ की हुई तो वक्फ की दी जाएगी, अगर जो ये जिनकी मतलब जमीन है उनको दी जाएगी। तो ये तो रहा पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या है, वक्फ बोर्ड में बहुत सारे सदस्य होते हैं और वो सदस्य क्या करते हैं कि अपनी मतलब जो वक्फ की संपत्ति होती है उस पर क्या करते हैं, अपने कुछ धार्मिक कार्यों का आयोजन करते हैं और कुछ समय बाद उस जो भी वो जगह पे आयोजन करते हैं उस संपत्ति को हड़प लेते हैं। तो उसको पारदर्शिता को लाने के लिए उस पे भी कुछ जांच किए जाएंगे। तब उसको अगर जो जब उससे पाया जाएगा तो वैसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। अब तीसरा क्या है, तीसरा आप स्पष्ट रूप से सुनिएगा, तीसरा ये है कि उसमें जवाबदेही देना ही सबसे बड़ी मतलब परंपरा है। अगर जो आप कुछ भी करते हैं वक्त की संपत्ति पे तो उस पे आपको पहले जवाब देना पड़ेगा। अगर जो सरकार इससे कुछ पूछती है कि इस संपत्ति को आप कहाँ यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो ये सब चीज पहले आपको बताना होगा। तो ये सब मोटा मोटी तीन चीजें इसमें मतलब प्रावधान लाए जा रहे हैं और यही सिर्फ तीन चेंजेस है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें थी तो मैंने सोचा आप सभी को बता दिया जाए मोटा मोटी, और एक दिन इस पे पूरा और डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि पक्ष के लोग क्या कहे, विपक्ष के लोग क्या कहे। ये सब चीज आप तो सुन ही रहोगे क्योंकि टीवी से लेकर के पूरे मोबाइल में इस समय सिर्फ इसी पर चर्चा हो रही है। तो आपको क्या कहना है इस पे जरूर से कमेंट करिए। क्या इसमें सरकार गलत कर रही है, क्या इसमें सरकार गलत नहीं कर रही है, ये तो सब चीज मैं आप पे छोड़ने वाला हूं। जो था मैंने उसको आपको सोचा कि बता दूं और इस बारे में आपका क्या कहना है जरूर से कमेंट करिएगा। नमस्कार।